यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। मेरे सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं नीलेश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला। तो प्रश्न 1 की शुरुआत करने के लिए या प्रश्न 1 को हल करने के लिए जो हमें जानना जरूरी है वह है कि बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो आइए इसे समझते हैं। बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c एक बहुपद है जो कि एक द्विघाती बहुपद है, और जिसका हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि यदि एक द्विघाती बहुपद है ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा है। x की घात 2 धन bx धन c जो द्विघाती बहुपद है उसके शून्यक हम क्या मान रहे हैं, अल्फा और बीटा। तब शून्यकों का योग को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा धन बीटा, क्योंकि शून्यक को हम अल्फा बीटा मान रहे हैं। तो योग को कैसे लिखेंगे, अल्फा धन बीटा। क्या होगा, बराबरी से ऋण b बटे a, ऋण b बटे a। क्लियर है। तो b क्या है, यहाँ पे देखिए b क्या है, x का गुणांक, इसलिए हम लिखेंगे ऋण का ऋण, और x का गुणांक किसके लिए लिख रहे हैं, b के लिए। फिर नीचे क्या है a, और a हमारे द्विघाती बहुपद में क्या है, x की घात 2 का गुणांक। तो a की जगह क्या लिखेंगे हम, x की घात 2 का गुणांक। क्लियर है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा धन बीटा बराबर इससे हम लिखते हैं ऋण b बटे a। तो ये फॉर्मूले की तरह है कि अल्फा धन बीटा बराबर से ऋण b बटे a, या फिर शब्दों में लिखेंगे तो कहेंगे ऋण x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक है हमारे अल्फा बीटा तो उसका गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबरी से क्या होता है, c बटे a। मतलब c मतलब अचर पद, जिसमें चर है कि x नहीं है तो इसलिए हम उसको अचर पद कहते हैं, और बटे में a मतलब x की घात 2 का गुणांक। तो c बराबर से अचर पद और a मतलब x की घात 2 का गुणांक। तो आइए 2.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए मतलब आपको देखना है कि शून्यकों का जो योगफल है, गुणनफल है, वो गुणांकों के लिए सही साबित होता है या नहीं। मतलब ये जो संबंध है ये आपको सही सिद्ध करना है कि शून्यकों का योगफल ऋण x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक के बराबर है या नहीं, और गुणनफल अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक है या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8, इसको हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8। तो सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करना है हमें, फिर शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमें स्थापित करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें इस मध्य पद को तोड़ना होगा। मध्य पद को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है कि जो x का गुणांक है, यहाँ जो भी अंक होता है या जो भी गुणांक होता है उसका और इस अचर पद का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक है हमारा 1 गुणित अचर पद है हमारा यहाँ पे 8, बिना चिन्ह के ले भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो बिना चिन्ह के भी ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 8 का गुना करने पे कितना आएगा आपका, 8 एकम 8। फिर अब हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिसको गुना करें तो कितना आ जाए 8, मगर जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 2। मतलब x का जो भी गुणांक होगा वो जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। तो ऋण 2 के लिए संख्या जो होगी हमारी वो होगी 4 गुणित 2। तो 4 और 2 का गुना करने पे कितना आ जाएगा आपका 8, और घटाने या फिर जोड़ने पे कितना आना चाहिए 2। तो 4 में से 2 गया तो कितना आ गया आपका 2। परंतु आपको यहाँ पे चिन्हों को भी ध्यान रखना है।
यहाँ पे है ऋण 2 और हमारा कितना आ रहा है धन 2। तो ऋण 2 कब जब आएगा, जब बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का रहेगा और छोटी संख्या का चिन्ह धन का होगा, तब संख्या घटेगी और चिन्ह बड़े नंबर का जो कि ऋण का होगा। तो ऋण 4 धन 2 कितना हो जाएगा आपका ऋण 2। तो ये भी ऋण 2 हो गया, ये भी ऋण 2 है, तो मिल गया हमें। तो अब करना कैसे है, देखिए x की घात 2 कुछ जैसा का वैसा लिखेंगे हम। फिर ऋण 2x को 2 भागों में तोड़ना है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे ऋण 4, बस इन दोनों के साथ आपको x लगा के लिख देना है। तो ऋण 4 और लगा दिया x, फिर धन 2 और 2 के साथ लग दिया x, ये टूट गया। अब ऋण 8 जैसे कि वैसा लिखेंगे अगला पद ऋण 8। अब आगे की स्टेप में x की घात 2 और ऋण 4x में से x कॉमन लेंगे, मतलब x बाहर निकालेंगे। तो x कॉमन निकाला इसलिए x लिखा, फिर कोष्टक लगाया। अब x की घात 2 है तो क्या समझेंगे कि वहाँ पे 2x है, तो 2x में से 1x निकल गया तो बच गया आपका 1x। फिर ऋण का ऋण 4 और x है तो x बाहर निकल गया तो बच गया आपका 4, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ बीच में जो भी चिन्ह रहेगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जिसके पहाड़े में ये भी आता है और ये भी आता है। x तो यहाँ है यहाँ नहीं है इसलिए कॉमन नहीं निकलेगा, परंतु जो नंबर है 2 वो कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है। फिर धन का धन 2 एकम 2 मतलब 2 बाहर निकल गया तो बच गया आपका x, तो पहले कोष्टक लगा लेंगे और x लिख लेंगे। फिर धन ऋण ऋण चिन्हों का भी देखना है आपको यहाँ पर, और फिर 2 और 8, तो 8 में से 2 कॉमन लेंगे, या कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, 2 चौक 8। क्लियर है। फिर आपको देखना है कि आपके ये दोनों कोष्टक समान बन रहे हैं या नहीं। कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्टक समान बनना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। यदि समान नहीं है तो इसको आप फिर से कीजिए, आपने कुछ गलती करी होगी। अब इसके बाद जो भी कॉमन वाला कोष्टक है उसको हम एक बार लिख लेंगे ऋण x ऋण 4, और जो भी हमने कॉमन लिया था उसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, तो x और ये धन 2। तो ये हो गए हमारे x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 के गुणनखंड। अब क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप आएगी आपकी, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है या बहुपद है x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 जो कि बराबर होगा किसके 0 के। इस बहुपद को 0 के बराबर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि शून्यकों के लिए बहुपद का मान कितना होता है 0। क्लियर। जैसे कि परिभाषा है कि शून्यक वे वास्तविक संख्याएं होती है जिसके लिए बहुपद का मान 0 होता है, इसलिए इस बहुपद को हम लेंगे 0 के बराबर। तो ये 0 के बराबर होगा, इसलिए इसका जो गुणनखंड है ये भी 0 के आपके बराबर होंगे, इसलिए x ऋण 4 और गुणित x धन 2 भी बराबर होंगे किसके 0 के। अब ये और ये दोनों गुणे में है और उत्तर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब हुआ अतः तो x ऋण 4 वाला जो कोष्टक है या तो ये 0 के बराबर होगा या x धन 2 ये वाला कोष्टक 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का गुना होने पे कितना आ रहा है 0। तो जब भी कोई दो संख्या का गुना होता है, जैसे 3 और मैं 0 का गुना कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 3 में 0 गुना किया 0, तो दो संख्याओं में से एक संख्या 0 रहेगी, तभी तो उत्तर आपका कितना आएगा 0। इसलिए ये जो कंडीशन है यहाँ पे कि इन दोनों का जब गुना हो रहा है तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये वाली संख्या या तो 0 के बराबर होगी या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन लगाएंगे और हम हल करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x ऋण 4 बराबरी से 0 है, तो यहाँ पर हम x ऋण 4 में से ऋण 4 का पक्षांतर कर देंगे, x का मान निकालना है, तो इधर बच जाएगा x बराबर का चिन्ह, तो ऋण 4 को पक्षांतर करना है इसलिए इसको छोड़ दिया, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो ऋण का क्या हो जाएगा धन 4, तो x का मान निकल गया ऋण 4, और इधर धन 2 का पक्षांतर करेंगे x का मान निकालने के लिए, तो इधर बचेगा आपका x बराबरी से धन 2 इधर आके ऋण 2, तो आपके शून्य निकल गए। क्या लिखेंगे, अतः
शून्यक x बराबर इसे 4 व ऋण 2 है। तो ये है हमारे शून्यक। अब हमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध लिखना है, तो आपको वही कंडीशन लिखनी है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो आइए अब हम लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर इसे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल को हम बताते हैं अल्फा धन बीटा से। तो बराबर इसे योगफल हो जाएगा आपका, शून्यक है पहला, शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है ऋण 2। तो योग है इसलिए धन कर रहे हैं, जो कि ऋण है इसलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे ऋण 2 बराबर इसे 4 का 4 धन ऋण हो जाएगा आपका ऋण, कोष्टक खुलेगा तो, और ये 2। तो 4 में से 2 गया, कितना आ गया आपका 2। तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा का मान निकल गया हमारा 2। अब हमें गुणांकों में संबंध लिखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे गुणांक देखना होगा। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है ऋण x का गुणांक योगफल, और गुणांकों में जो संबंध होता है वो है ऋण x का गुणांक बटे में x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, अब यही चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है। तो ऋण है तो यहाँ भी हम ऋण लिख देंगे, और x का गुणांक, तो x का गुणांक ऊपर क्या है वो देख लेते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है ऋण 2, कितना है ऋण 2। तो कोष्टक में लिख देंगे ऋण 2, फिर बटे की लाइन खींचेंगे, बटे में है x की घात 2 का गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। तो देखिए ये हमने सीधे सूत्र लिखा और उसके बाद ये सीधे सीधे लिख दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब सही है या नहीं कैसे देखेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। कोष्टक हटेगा तो ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन, तो कितना हो जाएगा ये 2 बटे में 1 है, तो 1 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब इसको हल करेंगे तो वापस आपको 2 मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो मतलब ये हमने सही लिखा हुआ है। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल और इसके गुणांकों में संबंध। अब ऐसे ही लिखेंगे हम शून्यकों के गुणनफल के लिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर इसे, इसको बताते हैं हम अल्फा इंटू बीटा से। शून्यकों को हम अल्फा बीटा मानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इसे, शून्यक थे हमारे 4 और ऋण 2, तो दोनों को गुणे में लिख लेंगे। ये ऋणात्मक संख्या इसलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे, फिर बराबर इसे कितना हो जाएगा 4 गुणित ऋण 2 मतलब ऋण 8। अब फिर से वही टेक्निक, अगली स्टेप लिखिए बराबर का चिन्ह और इधर साइड में बराबर से लिख लेंगे हम गुणांकों वाला संबंध। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या अचर पद, अचर पद। गुणनफल में ऊपर अचर पद आता है और नीचे आता है आपका x की घात 2 का गुणांक। शून्य के गुणनफल और उसके गुणांकों में जो संबंध है वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे प्रश्न में से देख के गुणांक। तो अचर पद देख लेंगे, तो अचर पद क्या है हमारा प्रश्न में, अचर पद हमारा ऋण 8, चिन्ह सहित लिखेंगे। यदि ऋण का चिन्ह है तो ऋण भी लिखेंगे, तो ऋण 8, तो ऋण 8 भी आया है हमारे गुणा करने पे, और ये भी ऋण 8, और नीचे है x की घात 2 का गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है प्रश्न में, तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो नीचे भी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। इसको हल करेंगे तो वापस ऋण 8 ही आएगा, क्योंकि बटे में 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ऋण 8, तो ऋण 8 जैसे का वैसा। तो ये है शून्यकों के गुणनफल और इसके गुणांकों में संबंध। क्लियर है, शून्यकों का गुणनफल लिखना है तो शून्यकों का गुणा कर दिया, फिर बराबर से उसके गुणांकों वाला संबंध लिख लिया, और प्रश्न में से देख के सीधे हम इसको लिख लेंगे। क्लियर है, तो ये था हमारा प्रश्न पहले का हल। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें।
यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।